हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय लोकेश सर पर। और आज हम मिलने वाले हैं आपको इस नए सेशन के साथ जिसका नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी। आपको इस वीडियो को देख के आप इतने बेहतरीन क्वेश्चनों को करके आपको मज़ा आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और बिना देरी किए हुए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम आपके सर पे पूरी तरीके से एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम की तैयारी के वक्त टाइम को गंवाना नहीं चाहिए। तो हम बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका पहला स्लाइड आपके स्क्रीन के सामने और तुरंत इसके आप जवाब देते चलें कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कार्य का एसआई मात्रक है। तो तुरंत इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक क्या जूल होता है? देखो ऑप्शन ऑलरेडी गिवन है, बट फिर भी आप एक बार ट्राई करें, इसको लगातार पढ़ते चलें, तेज़ी से हम पढ़ते हुए चलेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या जूल होता है, अर्ग होता है, वॉट होता है, न्यूटन होता है? ये चैप्टर लेने का हमारा उद्देश्य था कि हम इसका पोस्टमार्टम करें अच्छे से एक एक ऑप्शन का। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जूल क्या होता है, इसका एसआई मात्रक होता है। लेकिन यदि सीजीएस मात्रक पूछ लेता है, सीजीएस मात्रक पूछ लेता है, तो सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। यानी कि 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 जूल इजकल टू मेरे दोस्तों यहाँ पर 10⁻7 अर्ग होता है। कितना होता है? अर्ग होता है। ये वॉट किसका मात्रक होता है? पावर का मात्रक होता है। किसका होता है? पावर का। ये पावर है। और न्यूटन किसका मात्रक होता है? फोर्स का होता है। ये यहाँ पर फोर्स का होगा। किसका होगा? फोर्स किसे कहा जाता है दोस्तों? बल को कहा जाता है। और पावर किसे कहेंगे? शक्ति को कहेंगे। तो आपको देखो चारों ऑप्शन, जूल किसका मात्रक है? कार्य का या ऊर्जा का मात्रक होता है। अर्ग किसका मात्रक होता है? सीजीएस मात्रक होता है। कार्य एवं ऊर्जा का ही होता है, लेकिन कैसा? सीजीएस मात्रक। वॉट किसका मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक। न्यूटन बल का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, ऑप्शन आप देते चलें साथ में। शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक अभी बताया क्या होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है। तो वॉट को गोला किया जाए, इस पे लॉक किया जाए। नेक्स्ट हम इसके बारे में भी बता देते हैं। यहाँ पर जो पास्कल होता है वो आप भी बताते चलें। पास्कल किसका होता है? दाब का मात्रक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, कार्य करने की दर को कहते हैं। तो आप इसका फटाक से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। कार्य करने की दर को कहते हैं। कार्य करने की दर, दर का मतलब होता है समय। क्या होता है? समय। समय एक दो चीज़ें होती हैं, ध्यान रखना, तुम कंफ्यूज नहीं हो जाना इसमें। कार्य करने की क्षमता और कार्य करने की दर। तो मैं इन दोनों को बता देता हूँ। कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की, यह है कार्य। अब ये कार्य करने की जो क्षमता है, वर्क डूइंग कैपेसिटी जो होती है, क्षमता, तो क्या कहलाती है? यहाँ पर ऊर्जा बनती है। क्या बनेगी? ऊर्जा। और कार्य करने की जो दर है वो क्या बन जाता है यहाँ? तो ये तो बनेगा ऊर्जा, और दर क्या बन जाती है? शक्ति। तो आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। तो कार्य करने की दर, दर क्या बनेगी यहाँ पर? शक्ति बनेगी। क्या बनेगी? शक्ति। विस्थापन क्या होता है? देखो विस्थापन के बारे में बात करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। मान लो ऐसे है एक बात, तो लेकिन यदि हम ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में सीधी लाइन खींच देते हैं तो ए बी को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या बन जाती है? उसका विस्थापन बनता है। बल क्या है? बल इज ए फिजिकल फैक्टर। तो ये क्या होता है? वह भौतिक कारक है जो क्या कर देता है? चेंज द पोजीशन, शेप, साइज एंड एवरीथिंग। यानी कि जो भी है बल, वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से क्या कर सकते हैं? हम उसकी स्थिति, आकार, आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। फोर्स इज एन फिजिकल फैक्टर विच कैन चेंज द डिस्प्लेसमेंट। यानी कि पोजीशन है, शेप है, साइज है, स्पीड है, उन सभी में क्या कर देता है? चेंज कर देता है डायरेक्शन को। ऊर्जा क्या होती है? अभी बताया, कार्य करने की क्षमता होती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन एक एक क्वेश्चन का हम अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे आपके लिए, जिसमें सारे ऑप्शन भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एम द्रव्यमान की वस्तु वी वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। देखो एम द्रव्यमान दे दिया और वेलोसिटी वे दे दिया, तो इसका जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है 12mv²। तो 1/2 m × v²। तो ऑप्शन देखिए, कन्फ्यूज करने के लिए किस तरीके से, तो पहला तो ऑप्शन, ये फोर्थ ऑप्शन तो होगा ही नहीं, इसको काटो। अब देखिए 1/2
2 एम इंटू वी स्क्वायर होगा, तो एम नहीं है यहाँ पर, वी का स्क्वायर, एम और वी दोनों का स्क्वायर है, तो ये भी नहीं होगा, केवल वी का स्क्वायर होना चाहिए। 1/2 एम वी स्क्वायर, हाँ ये राइट ऑप्शन हो गया हमारा, 1/2 एम वी स्क्वायर। ये देखिए ऑप्शन 1/2 एम स्क्वायर वी। आप कन्फ्यूज यहीं हो गई, क्योंकि यहाँ पर वी के ऊपर स्क्वायर है कि एम के ऊपर स्क्वायर है, तो ध्यान रखना एम वी स्क्वायर है, वी के ऊपर स्क्वायर है, एम के ऊपर नहीं है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एम द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी सतह से एच ऊंचाई पर रखी है, तो इसमें संचित गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, देखो ये मान लेते हैं यहाँ पर क्या हो गई, पृथ्वी हो गई, पृथ्वी का त्रिज्या पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है, एच ऊंचाई पर है, ये एच ऊंचाई पर हमने किसी वस्तु को रखा हुआ है, तो इसके अंदर जब किसी ऊंचाई पर हाइट पर होती है तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, mgh होता है। तो यहाँ पर देखो एम द्रव्यमान, द्रव्यमान एम दे रखा है, यस सर, वस्तु की ऊंचाई कितनी दे दी, पृथ्वी सतह से एच दे दी यहाँ पर, इससे संचित गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी है, अब हम देखेंगे यहाँ पर जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, तो एच ऊंचाई पर कितनी है, यहाँ पर एच ऊंचाई पर mgh होगा, तो ऑप्शन देखो mgh है कि, हाँ पहला ऑप्शन ही मिला है सर, यहाँ पर mgh कितना मिल गया, पहला ऑप्शन ही, सेकंड में एम स्क्वायर जी एस, थर्ड ऑप्शन ये भी नहीं होगा, एंड फोर्थ ऑप्शन ये भी नहीं होगा। तो हमें देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते समय यह भी सावधानी रखनी है कि हमें सभी ऑप्शन को एक बार देखना है कि हम बाकी 3 को क्यों हटा सकते हैं और एक को ही क्यों राइट लगा सकते हैं, यह भी आपको देखना होगा। नेक्स्ट, किसी बल द्वारा किया गया कार्य हो सकता है, अब देखो बल द्वारा कार्य क्या हो सकता है, आपको बताया था बल द्वारा अगर समान दिशा में, बल की दिशा में ही विस्थापन हो रहा है तो कैसा कार्य होता है, धनात्मक, यदि बल की दिशा के विपरीत दिशा में विस्थापन हो रहा है तो ऋणात्मक। इसका मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पर दोनों कार्य होते हैं, और एक कार्य, और ये भी मैं बता देता हूँ कार्य कौन सा होता है, शून्य होता है। तो कार्य कितने प्रकार का, धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य, 3 प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से केवल 2 है, तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, दोनों बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बच्चा किसी भारी वस्तु पर 10 मिनट तक बल लगाकर खिसकाने का प्रयास करता है, लेकिन वस्तु अपने स्थान से हिलती भी नहीं है। इस घटना में बच्चे द्वारा किया गया कार्य, अब देखो यदि बच्चा बल लगा रहा है, 10 मिनट तक बल लगाया उसने, लेकिन उसको खिसकाने पर उसमें कोई भी विस्थापन नहीं हुआ, विस्थापन कितना हो गया यहाँ पर, x = 0। अब कार्य क्या होता है, देखो पहले में नहीं दिया, वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए इसी तरीके से, कार्य बराबर होता है बल गुना में कितना होता है, विस्थापन, और बल गुना में जो विस्थापन है, अगर विस्थापन हुआ ही नहीं, विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो विस्थापन 0, तो बल भी उससे मल्टीप्लाई हो रहा, गुणा हो रहा है, तो कार्य भी कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर कार्य कितना आएगा, 0, क्योंकि विस्थापन नहीं हुआ। ऐसे जितने भी हमारे प्रयास हैं जिनमें विस्थापन अगर नहीं होता है तो कार्य कितना हो जाता है, 0। कुली द्वारा वजन को ले जाने पर भी किया गया कार्य कितना होता है, 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सीरीज आपके लिए बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का अर्थ है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का अर्थ क्या है मेरे दोस्तों, यहाँ पर बताइए। ये 1 यूनिट होता है जो हमारे घरों में बिजली का सप्लाई होता है, वह यूनिट में मेजर किया जाता है, विद्युत ऊर्जा को यूनिट में मेजर किया जाता है, और यह 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है, 1 किलोवाट आवर के बराबर, 1 किलोवाट घंटा। तो ऑप्शन तो हमारा हो गया 1 किलोवाट घंटा। यदि आपसे आगे भी पूछ लेता है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 1 किलोवाट घंटा 1 किलो वाट आवर। अब देखो वाट जो यूनिट होती है वो किसकी होती है, वाट होती है शक्ति की, लेकिन किलो वाट घंटा जिसमें लग गया, एच लग गया, तो यह किसकी मात्रक बन जाएगा, यह है बन जाएगा ऊर्जा का। किलोवाट है केवल, वाट है या किलोवाट है शक्ति का, लेकिन आवर लग गया, एच लग गया, घंटा लग गया, तो वह ऊर्जा का मात्रक बन जाएगा। और इसका मान होता है 3.6 इंटू में 10⁻⁶ कितना बन जाता है, जूल बनता है 1 किलोवाट, यानी कि इतने ऊर्जा की यदि खपत करता है तो 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन 1 किलोवाट होता है, विद्युत इकाई के बराबर। नेक्स्ट, 2 बच्चे जिनका भार समान है अलग अलग रस्सों पर चढ़ना प्रारंभ करते हैं। 2 बच्चे हैं जिनका भार कितना है, यहाँ पर समान दे रखा है, और वो अलग अलग रस्सों पे चढ़ना क्या करते हैं दोस्तों, चढ़ना प्रारंभ करते हैं। ये हमारे 2 वो हो गया, कोई मान लो रोप ऐसे लगा रखे हैं अलग अलग, तो ये हमने 2 रोप अलग अलग लगा रखे हैं। चढ़ना, पहला बच्चा 8 मीटर चढ़ने में 20 सेकंड लेता है। देखो 8 मीटर चढ़ने में कितना समय ले रहा है, 20 सेकंड।
और दूसरा कितना ले रहा है, 8 मीटर चढ़ने में 25 सेकंड ले रहा है। ये कितना, 25 सेकंड। तो किसकी शक्ति अधिक है? अब देखो शक्ति का फॉर्मूला अभी बताया था, कार्य दोनों का समान है। कितना है, 8 मीटर चढ़ना है, बट्टे में क्या होता है, समय। कार्य करने की क्या होती है, दर होती है। ये क्या कहलाती है, हमारी पावर। अब बताओ, जिसने समय कम लिया होगा, टी का मान कम, उसका पी का मान अधिक, यानी कि जिसका समय कम है उसकी शक्ति क्या रहने वाली है, अधिक। तो बताओ इन दोनों में से किसने समय कम लिया है, इसने कम लिया है, क्योंकि इसने तो 25 ले लिया, इसने समय क्या लिया है, कम लिया। तो इसकी शक्ति क्या रही होगी, अधिक, क्योंकि इसने कम समय में कार्य को किया है। तो जिसने कम समय में कार्य किया है उसकी शक्ति अधिक बनेगी। यहाँ पर ए के द्वारा कम समय लिया गया, तो ए की शक्ति क्या हो जाएगी, अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, आएगा। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। ये नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉट डेस्ट्रॉय बट ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस लॉ, ये नियम कहलाता है, क्या कहलाता है, देखो, ऊर्जा रूपांतरण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा उत्पादन का नियम, ऊर्जा समन्वय का नियम। अगर आपको पूर्ण जानकारी नहीं है तो ऊर्जा रूपांतरण कर देंगे कुछ लोग, कुछ ऊर्जा संरक्षण। तो इसका सही राइट ऑप्शन होगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत या ऊर्जा संरक्षण का नियम, क्योंकि ऊर्जा हमेशा क्या रहती है, संरक्षित रहती है, कंजर रहती है, ऑलवेज भी। ना तो उसे नष्ट किया जाता है, ना ही क्या किया जा सकता है, उसको उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल आपके पास सामने है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। 40 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक माह में खर्च की गई विद्युत ऊर्जा कितनी होगी। अब देखो इसका जो फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू, यानी कि ये कितना बनेगा, वाट इंटू घंटे, वाट इंटू कितना बनेगा, घंटे, वाट इंटू घंटे, बट इजकल टू कितना बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वाट इंटू घंटे, वाट इंटू घंटे बटे 1000। तो हम इसको लिखना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हमने वाट, ये वाट इंटू घंटे बटे कितना हो गया, 1000, ये हो गया 1000। अब देखो वाट कितना है, यहाँ पर कितने वाट का बल्ब है, 40, इंटू घंटे। देखो 10 घंटे हैं, लेकिन एक दिन का है 10 घंटे, तो अब 30 दिन, महीने में कितने होते हैं, 30 दिन, तो 30 घंटे बनेंगे, यानी कि 30 घंटे का मीनिंग, वो सॉरी 30 दिन को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 घंटे बन जाएंगे। एक दिन का 10 तो 30 दिन का 300 घंटे, बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1000 होगा। अब देखो 1000 को काटेंगे, एक जीरो एक जीरो, ये वाली जीरो इससे कट गई, ये जीरो इससे कटी, तो यहाँ पर टोटल हमारा विद्युत खर्च है वो कितना आएगा, 4, ये बचा 3 इन 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 यूनिट, कितना बनेगा, 12 यूनिट, यानी कि 1 किलोवाट घंटा, ये होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना बना, 12 यूनिट बना। तो अब यहाँ पर कितना, 1 किलोवाट घंटा बराबर ये होता था, लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास कितना आया, 12 किलोवाट घंटा निकल के आएगा, यानी कि 12 यूनिट के बराबर हो जाएगा। तो कुल विद्युत खर्च मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 12 यूनिट विद्युत खर्च। 1 किलोवाट कितने के बराबर होती है, 1 के बराबर। तो अब ये 12 जो बनेगी, 1 का ये था, लेकिन यहाँ पर अब 12 हुआ है, तो ये वाला वैल्यू भी हमारा कितना बन जाएगा, 12 किलोवाट आवर इजकल टू 12 यूनिट बन जाएगा। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी, और इसको इम्पोर्टेंट लगा लो, क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन आपका आएगा एग्ज़ाम में। अगर कोई वार्षिक परीक्षा का एग्ज़ाम इस समय दे रहा है तो उसको ये 9वीं क्लास में है क्वेश्चन, या 11th क्लास में श्योर आने वाला है। 15,000 की एक कार, सॉरी 15,000 किलोग्राम की एक कार, 1500 kg की एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, इसे रोकने के लिए किए गए कार्य की गणना करो। अब देखो 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, यहाँ पर मान लो ये कार है, इसका वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड है, और यहाँ पहुँचते पहुँचते इसका वेग कितना कर देना है, v इजकल टू 0। तो ऐसा क्या किया जाए, यानी कि u इजकल टू कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड, और v इजकल टू कितना कर दिया जाए, 0। इसका m कितना दे रखा है, यहाँ पर 1500 kg दे रखा है। तो मेरे दोस्तों आपको यह ज्ञात होना चाहिए, हमें पता है एक कार्य ऊर्जा प्रमेय जो होती है, क्या होती है, कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय। अकॉर्डिंग टू कार्य एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम जो होती है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इस प्रमेय में क्या होता है, कार्य है जो
गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है, तुल्य होता है। तो ये यहाँ से क्या निकालेंगे, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब देखो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे निकलेगा, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा काइनेटिक एनर्जी यानी W बराबर KE2। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का मतलब है फाइनल गतिज ऊर्जा, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस के प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ये KE2 क्या है, अंतिम गतिज ऊर्जा, ये क्या है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो हमें पता है अंतिम गतिज ऊर्जा, अंतिम में वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो इसका फॉर्मूला हमें इतना पता है 1/2 m इंटू में v स्क्वायर होता है अंतिम, माइनस का कितना बनेगा 1/2 m इंटू में 1/2 m इंटू में u स्क्वायर। अब देखो m तो दोनों में समान रहेगा, मास डज नॉट चेंज, केवल वेलोसिटी चेंज हुई है। तो यहाँ पर v का मान, इस वाले में v का मान कितना हो गया 0, तो ये वाला टर्म तो कितना हो गया पूरा 0, माइनस का 1/2 m का मान कितना, m का मान बताइए सर फटाक से, कितना हो गया 1500 हो गया, इंटू u का मान कितना है यहाँ पर 20, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400। इसको काटेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू कितना बनेगा, यहाँ से इसका कटेगा तो ये 200 बन गया। अब देखो फाइनल वैल्यू माइनस तो आगे आ गया, साथ में कितना बनेगा यहाँ पर 15 दूनी 30, यानी कि ये हो गया 30 और ये 4 जीरो हो रहे हैं, 1 2 3 4। तो इसको क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, माइनस का 300 किलो जूल, कितना लिख दिया 300 किलो जूल, 3 जीरो को हमने किलो लिख दिया, 300 किलो जूल। तो ये क्या आया वर्क। अब देखो यहाँ पर हमें माइनस आया है, माइनस का मीनिंग क्या होता है आपको पता होगा, नेगेटिव साइन क्या करता है, विपरीत दिशा में, जिस दिशा में यह कार चल रही है उसके विपरीत दिशा में 300 किलो जूल का कार्य करके हम क्या कर सकते हैं, इस कार को रोक सकते हैं, क्योंकि उसका वेलोसिटी हमें कितना करना है 0 करना है। तो आपको यह बात समझ में आई होगी। तो कितना कार्य करना पड़ेगा हमें 300 किलो जूल। और नेगेटिव साइन किस चीज़ को इंडिकेट करता है, माइनस का जो चिन्ह है, ऋणात्मक चिन्ह है, वह विपरीत दिशा को व्यक्त करता है। किसको करता है, विपरीत, यानी कार जिस दिशा में चल रही है उसके विपरीत दिशा में हमें कार्य करना पड़ेगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। और इसी तरीके के वीडियोज़ आपको अगर प्राप्त करने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिजिक्स बाय लोकेश सर, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमें लाइक भी करें जिससे आपको लगातार अपडेट प्राप्त होती रहे दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।